हालेलुया। खुदा की प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में एक बार फिर मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। खुदावंद के अजीजों, हम आइए प्रार्थना में शामिल हो जाएं और इस प्रार्थना के दौरान हम आगे बढ़ेंगे, आगे वचन की ओर चलें। उससे पहले आइए हम दुआ में शामिल हो जाएं। खुदा के अजीजों, प्रभु यीशु की तारीफ हो कि खुदावंद ने ये समय दिया, ये अवसर दिया ताकि एक बार फिर आप लोगों से प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम रूबरू हो सके, खुदा के वचन को लेकर आप लोगों के सम्मुख आ सके। खुदा के अजीजों, आज हम देखते हैं कि बहुत समय नजदीक है जब यीशु आने वाला है। वो यहूदा का शेर जब बादलों पर सवार होकर आएगा, तो खुदा के अजीजों, इसीलिए आत्मा से भरना है, तैयार होना है और उस खुदा की इंतजार में अपनी नजरों को उस खुदा की ओर लगाना है, अपने हृदय को उस खुदा की ओर लगाना है। खुदा के अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। आइएगा हम प्रार्थना में चले, उसके दौरान हम सीधा वचन से बात करेंगे। प्रेमी पिता, तेरे प्रेम, तेरे फजल, तेरे जलाल, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं खुदाबंद। अब राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वर के ईश्वर है, जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, तेरी तारीफ और धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। इस समय के लिए आपने इस समय दिया ताकि तेरी पाक हजूरी में हम तेरे नाम को उठा सके। प्रभु, तेरे कलाम में लिखा, जहाँ 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। प्रभु, तेरा वचन यूं कहता है कि जब तुम दोहाई दोगे तो परमेश्वर कहेगा कि मैं यहां हूं, जब तुम पुकारोगे तो वो उत्तर देगा। सच में खुदावंद, आप अपने लोगों को उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। ऐ खुदावंद, तेरी तारीफ और धन्यवाद करते। जिन्हें बहन भाई इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे, प्रभु आपका आत्मा उन लोगों पर जुम्बिश करने पाए खुदावंद, आपका आत्मा उन लोगों को मार्गदर्शन करने पाए खुदावंद, कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद ये तेरी आत्मा को जानने पाए, समझने पाए, तेरी आत्मा के नूर में बढ़ने पाए। रिबा लबा लबा संदलर भौर रबन रबन कंदर वेत्तरवे शिखर तल दरी तल तल भूर रबन रबन कंदर वेत्तरवे शांतरी में शिखर तल दरी तल तल भूर रबन रबन वेत्तरवे शिखर तल दरी तल तल शांतरी में लतली तल तली तल तल भूर रबन रबन कंदर वेत्तरवे। प्रभु, तेरी तारीफ को खुदावन, जिनने बहन भाई इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, प्रभु तेरा वचन सुनते सुनते वो निजात पाए। तेरे वचन को सुनते सुनते खुदावन तेरा आत्मा उन लोगों को टच करने पाए, तेरा आत्मा का स्पर्श खुदावन वो महसूस करने पाए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो जाए। मेरे परमेश्वर, यूहन्ना 3:30 के अनुसार मैं घटता जाऊं और आप परमेश्वर बढ़ते जाएं, ताकि आपकी महिमा मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो खुदा के प्रिय जीजो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में एक बार फिर मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है खुदा के जीजो, वो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम से यशायाह नबी की किताब, उसका 50 अध्याय और 4 वचन से। जब हम यहां पर देखते हैं खुदा के जीजो, तो यहां लिखा है, प्रभु के दास का आज्ञा पालन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के जीजो, यहां पर लिखा है आज्ञा पालन। और जब हम हेडिंग पढ़ते हैं तो यहां लिखा प्रभु के दास का आज्ञा पालन। तो क्या केवल वचन परमेश्वर के दासों के लिए? खुदा के जीजो, वचन केवल खुदा के दासों के लिए नहीं है, हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस प्राणी के लिए, हर एक उस मनुष्य के लिए है जो यीशु नाम पर ईमान रखता है। और क्योंकि खुदा का कलाम कहता है खुदा के जीजो, यीशु ने केवल अपने दासों के लिए प्राण नहीं दिया। यीशु मसीह केवल अपने दासों के लिए इस दुनिया पर नहीं आए, वो पूरी कायनात के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदा के जीजो इस दुनिया में उतर आए मसीह यीशु, ताकि उसके आने से आप और मेरा जीवन रोशन हो जाए यीशु के नाम में। तो खुदा के जीजो, आइएगा हम इस वचन को पढ़ते हैं कि जब ये वचन बात करता है तो वचन कहता क्या है और आज बहुत सी लोग करते क्या है।
तो आइए हम पढ़ेंगे खुदा के जो लास्ट में वचन के बाद मैं आप लोगों के लिए पर्सनल प्रेयर करूंगा। हाँ जी, पढ़ेंगे यहां पर यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 वचन से। यहां लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। यशायाह के द्वारा खुदा के अजीजों इस बात को बताया जा रहा है कि खुदावंद ने मुझको, यहां पर लिखा देखिएगा क्या कहता, प्रभु यहोवा ने मुझे। इसका मतलब जो आप बाइबल पढ़ते हैं, आप जो यीशु पर ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, जब आप यूहन्ना अध्याय 1 वचन 11 और 12 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर की संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया। तो हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस प्राणी के लिए, हर एक उस मनुष्य के लिए जो यीशु के नाम पर ईमान रखता है, उसे खुदा का कलाम कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। खुदा के अजीजों, खुदा का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि तुम्हें पहले से बता दिया गया, तुम्हें सिखाया गया पहले से, क्या अब फिर तुम्हें चाहिए कि कोई आकर तुम्हें आधी शिक्षा फिर से सुनाए? पौलुस कहता है कि अब तक तुम्हें सियाने हो जाना चाहिए था, परंतु तुम अब तक दूध पीने की लालसा रखते हो। खुदा के जो आप खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं, आप खुदा के कलाम को देखिएगा कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी से बात करता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब मैं वचन को पढ़ता हूं, तो वचन किसी और से नहीं, अपने जीवन से बात करता है खुदा के अजीजों। और जब आप अपने जीवन को उस वचन के आधार पर देखोगे, तो खुदावंद आपको आगे की ओर लेकर के चलेगा। अगर आपको आगे की ओर चलना है, तो आपको वचन देखना होगा कि वचन आपकी जिंदगी से क्या बात करता है। तो यहां पर वचन कहता है खुदा के अजीजों, लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी कि मैं थके हुओं को, देखो किसको कहता, मैं थके हुओं को, गिरे हुओं को, कुचले हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल सकूं। आपको पता नहीं है खुदा के जो आपके अंदर क्या सामर्थ्य है। यीशु आपके अंदर होकर कई जीवनों को खड़ा करना चाहता है, कई जीवनों को आपके जीवन के द्वारा संभालना चाहता है। आप जब खुदा की गवाही देते हैं, आप जब परमेश्वर की टेस्टिमनी देते हैं कि खुदा ने जो आपकी जिंदगी में मिरेकल किया, खुदा के अजीजों, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उस गिरे हुए व्यक्ति को, उस बहन, उस भाई को संभालते हैं। क्योंकि यहाँ पर यशायाह कहता है कि खुदा ने, बाप यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। केवल बोलना नहीं है, बताना नहीं है, उन्हें सिखाना है खुदा के अजीजों। जैसे कि एक बच्चा जब स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेता है, दाखिला स्कूल के अंदर चला जाता है, तब टीचर उन बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। खुदा के अजीजों, आज आपका और मेरा टीचर पवित्र आत्मा जी आपको सिखाना चाहता है। अगर आप पवित्र आत्मा को कहते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे टीचर हैं, तो पवित्र आत्मा जी आपको सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको अपने स्वभाव में भरना चाहता है कि वो आपके अंदर से जाए और आप मसीह यीशु का अनुभव अपनी जिंदगी में महसूस कर पाए। खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है
और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। खुदा का कलाम कहता है वो नित भोर को, हर सुबह, हर मॉर्निंग में वो मुझे जगाता है, मेरे कान को खोलता है कि मैं एक शिष्य के समान, एक शागिर्द के समान, एक चेले के समान उसे सीखूं। खुदा के यदि जब आप आजाद होते हैं तब आप दूसरे व्यक्ति को आजाद कर सकते हैं। अगर आप आजाद हैं तो आप उस आजादी को फैला सकते, क्लेम कर सकते हैं कि खुदावंत को मैंने जीवन जब दिया तो यीशु ने मेरे जीवन में अपने काम को शुरू किया। मैंने जब सीखना शुरू किया तो यीशु ने सिखाना शुरू किया। यीशु चाहता है कि आप आगे बढ़े, पीछे ना रहें। हालेलुया। खुदा के जी जो खुदा आपसे प्यार करता है, वो इस कायनात का सृजनहार है, दुनिया का रचयिता है, आपको और मुझे बनाने वाला ईश्वर। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जब आप मत्ती अध्याय 11 वचन 28 को पढ़ते हैं, जब आप मत्ती की अंजीर उसका 11 अध्याय 28 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर मसीह यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अगर थक चुके हो तो तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी जिंदगी में अपने विश्राम को दूंगा, आनंद को दूंगा। अगर तुम जीवन से निराश हो चुके हो, हिताश हो चुके हो, आप थक चुके हैं जिंदगी को जीते जीते, तो आप मेरे पास उस जिंदगी को ले आइएगा, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी का रचयिता हूं। और जब तुम सीखना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को लेकर आगे चलना शुरू करेगा। हालेलुया। खुदा के जी जो खुदा भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है हर एक जीवन के लिए, वो भलाई करता है हर एक जीवन के लिए। वो इतना भला परमेश्वर है खुदा के जी जो वो चाहता है कि आप उसकी भलाइयों को देख सके, आप उसकी भलाइयों को देख सके। वो परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, वो खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप खुदावंद यीशु में अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गों पर लगाएं, परमेश्वर के मार्गों पर लगाएं। क्योंकि जब आप यशायाह को पढ़ते हैं तो यशायाह आगे कहता है कि जब तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो, जब चलते चलते तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे कान के अंदर एक मधुर आवाज आएगी और वो कहेगी कि यही मार्ग है, इसी में चलो। ना इससे दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, सीधा तुम्हें चलना है, क्योंकि निशाना तुम्हारे सामने है। और जब तुम इस निशाने को देखते हुए चलोगे तो तुम कभी गिरोगे नहीं, तो तुम कभी पलटोगे नहीं, कभी निराश नहीं होगे तुम, अगर तुम अपने निशाने की ओर देखोगे। अगर आप यीशु की ओर देखकर चलोगे तो यीशु आपकी जिंदगी पर दया करेगा। आज आप देख किधर रहे हैं, चल किधर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, खुदा के जी ये अंत का समय है, हर किसी को पता है, हर कोई सुन रहा है अंत के समय के विषय में। तो अंत के समय में पौलुस ने कहा जैसे जैसे तुम उस अंत के समय को आते देखो, उस बड़े कठिन समय को आते देखो, तो तुम एक दूसरे के साथ आत्मिक संगति किया करो। तो खुदा के जी जो कहां जाना है,
आज आपको आत्मिक संगति करने की आवश्यकता है। आज आपको खुदा के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। आज तुम्हें खुदा के उपस्थिति में आने की आवश्यकता है ताकि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को लेकर के चले। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा के जी जो खुदा कहता है, यशाया यहां पर जब हम यशाया को पढ़ते हैं तो यशाया यहां पर कहता है, हालेलुया, क्या कहता है यशाया कहता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं उसके वचन को मनियादी करूं, उसके वचन को फैलाऊं, उसके वचन के आजादी को जो मेरी जिंदगी में उसे क्लेम करूं। क्योंकि खुदा कहती है जो खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो मोहब्बतों का खुदा कहता है कि थके हुए, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम अब तक मांग मांग के थक चुके हो और तुम्हें नहीं मिलता तो यीशु कहता है कि तुमने अब तक मेरे नाम से नहीं मांगा। अब तक तुम मांगते जरूर रहे हो परंतु तुमने अब तक मेरे नाम से नहीं मांगा। अगर तुम मेरे नाम से पिता से मांगते तो पिता तुम्हें देता ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपको सिखाना है, वचन को अपनी जिंदगी के अंदर बसने देना है और जैसे जैसे वचन आपकी जिंदगी में बसना और जड़ पकड़ना शुरू करेगा वैसे वैसे आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, खुदा कह रही हो यीशु आप ही के लिए आया और यीशु ने आपके लिए इस दुनिया में आज्ञाकारिता की आज्ञा को पूरा किया। उस यीशु मसीह ने, हालेलुया, जब खुदा ने देखें आज्ञा दी हर किसी को, और क्या चेलों ने आज्ञा पालन किया? मूसा को खुदा ने आज्ञा दी तो क्या मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहा। लास्ट में जाकर हम देखते हैं इजरायलियों के बुड़बुड़ाने से, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर, लोगों के बुड़बुड़ाने को देखकर, उनके कुड़कुड़ाने को देखकर बिना सोचे बोल बैठा और बिना सोचे उस व्यक्ति ने चट्टान पर छड़ी को मारा। और हम देखते हैं खुदा के जी जो कि जैसे ही मूसा ने छड़ी को मारा तो बाइबल कहती है इजरायलियों की हट के कारण मूसा को अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी, अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी। तो आज खुदा के जी जो कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी को आगे लेकर के चलना चाहता है, पर कई बार इंसान बिना सोचे बिना समझे बोल उठता है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा प्लान लेकर के बैठा है, पर हम छोटे प्लान में गुम हो जाते हैं। खुदा आपको आगे लेकर के चलना चाहता है, परंतु कुछ लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आंखों का घमंड उसे मोह लेता है। फिर वो सिखाना नहीं, पीछे चलना शुरू कर देते। और खुदा का कलाम कहता है
मुझे तुम्हारे विषय में जिन जिन से मैं प्यार करता हूं, खुदावंद कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 19 को पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, जिन जिन से मैं प्यार करता हूं उन्हें मैं उल्हाना देता हूं और ताड़ना करता हूं। खुदा के अजीजों, खुदावंद उल्हाना देता है, वो ताड़ना करता है कि आप और मैं संसार के साथ दोषी न ठहराए जाए। क्योंकि बाइबल कहती है, जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। तो दंड की आज्ञा तो नहीं है, परंतु अगर आप यीशु को जानकर खुदा के कलाम को खाने के बाद आप अपने जीवन को गुनाह की ओर लेकर के चलते हैं, आप गुनाह पर गुनाह करते हैं, तो याद रखिएगा खुदा के अजीजों, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। एक बार न्याय और एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का होना बाकी है। यह अंत का समय है, हर किसी का न्याय परमेश्वर करेगा। इसीलिए खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, यीशु के विषय में यहां पर लिखा है, क्या कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा, तो अपने वचन के द्वारा मैं संभाल सकूं। अगर बात करें हम यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1 की, तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन किसका हुआ? ना आपका ना मेरा, वो परमेश्वर का वचन है। और बाप यहोवा कहता है मसीह यीशु के विषय में कि मैं अपने वचन के द्वारा उन थके हुए लोगों को संभालूंगा, उन गिरे हुए लोगों को खड़ा करूंगा, उन टेढ़े लोगों को सीधा करूंगा, उन झुके हुओं को मैं फिर से सीधा करूंगा। खुदा के अजीजों, अगर आप थक चुके हैं तो ये वचन आपके लिए है। आप सीखिएगा। जब इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, मसीह यीशु से पहले परमेश्वर के बहुत से दास आए, बहुत समझाया लोगों को। जब बाइबल का पहला प्रचारक न्यू, जब बाइबल का पहला प्रचारक न्यू 120 साल तक प्रचार करता रहा, तो लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। लोगों ने कहा नू पागल हो चुका है। लोगों ने नू की बात को इग्नोर किया और नू को पागल बताया गया। अरे ऐसे चिल्लाता रहता है, और अपने अपने काम पर चले गए, अपना अपना रास्ता लिया और निकल गए, अनसुनी कर दिया। तो क्योंकि उस समय में खुदा के अजीजों, बाइबल कहती है उस समय तक बारिश नहीं पड़ी थी, बरसात नहीं हुई थी इस समय तक। इसलिए लोगों ने कहा नहीं, ये कैसे होगा, 40 दिन बारिश, 40 रात बारिश नहीं होगा। क्योंकि उन दिनों में इस जमीन को ओस के साथ सींचा जाता था, ओस के साथ सींचा जाता था। परंतु जैसे ही जल प्रलय हुआ, नूह की बात सत्य हुई, तब लोगों ने जहाज के पास गए और उस जहाज को खटकाना शुरू किया। दरवाजे को बड़ी जोर जोर से खटखटाना शुरू किया कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं नाव के अंदर ले लो, नाव के अंदर ले लो। आज आप लोगों के लिए दरवाजा खोला है मसीह यीशु ने अंत के समय में। जब आप यूहन्ना अध्याय 10 वचन 7 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु ने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूं, जो कोई द्वार से प्रवेश करेगा वो भीतर और बाहर आया और जाया करेगा। आज दरवाजा खुला है। आज निर्णय आपका है कि आपको यीशु नाम की नाव के अंदर आना है कि नहीं। आज आपको यीशु नाम के दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है कि नहीं। अगर आज आप यीशु नाम के दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो यीशु आपके लिए अपने हाथों को फैलाए खड़ा है। कि खुदा का कलाम यहां पर कहता है, खुदा के अजीजों, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी
कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आइएगा मैं थोड़े से आपको उदाहरण दूं। यीशु मसीह के पास एक जन्म का अंधा आता है, और जब वो जन्म का अंधा आता है, खुदा के अजीजों, बाइबल कहती है यीशु ने इसे छुआ। यीशु ने जमीन के ऊपर थूका, थूकने के बाद मिट्टी को साना, मिट्टी को सानने के बाद उसकी आंखों पर लगाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जन्म का अंधा था, पर उसकी आंखों के अंदर ये पुतलियां नहीं थी। बचपन से उसकी आंखों के अंदर लेंस नहीं था जिससे कि वो देख सकता। और जब आप भजन संहिता अध्याय 107 वचन 20 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह अपने वचन को भेजकर अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उस गड्ढे से बाहर निकालता है। खुदावंद यीशु ने मिट्टी को साना, उसकी आंखों पर लगाया, और उस पुतली को जब बनाया तो वो अंधा देखने लगा, क्योंकि खुदा के अजीजों वह अपने वचन के द्वारा उस अंधे को संभाल रहा था, और उस वचन का नाम मसीह यीशु है। हालेलुया। उस वचन का नाम मसीह यीशु है। और जहां वचन होता है, बाइबल कहती है जहां मसीह यीशु का आत्मा होता है वह स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। खुदा के जो वो अंधे के पास स्वयं वचन चलकर आया और वचन ने उसे छुआ तो वो अंधा देखने लगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खुदा के अजीजों, खुदा की ओर देखिएगा, खुदा की ओर देखिएगा, क्योंकि खुदा के कलाम कहता है खुदा ने, यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं उन थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आप देखिएगा, अपनी लाइफ के अंदर नोटिस कीजिएगा, सुबह 2 से लेकर 4 बजे के बीच में आपकी आंख खुलती है। आपको पता है यीशु आपको उठाता है, खुदा का आत्मा आपको उठाता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बात को सुन, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। पर नींद प्यारी है, फिर सो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाता, क्योंकि वह उसकी नजरों में मूर्खता की बात है। एक नींद और अच्छी लगती है। तो खुदा के अजीजों, आज नींद से जागने का समय है, खुदा की उपस्थिति में आने का समय है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया के अंदर अपने आप को सफल देखें, तो सफल परमेश्वर के पास चलने का समय है। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आपको उठाता है कि आप उसके आवाज को सुनने पाओ कि खुदा आज आपकी जिंदगी से क्या बात करता है। कहता है नित्य सुबह वो मुझे जगाता है और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान, चेले के समान, शागिर्द के समान सुन सकूं। और सुनना है खुदा के। आज जब सुनते नहीं ना तब दिक्कत हो जाती है। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने चेलों से, सुनो, मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं, तुम यह जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। चेलों ने सुना। जब यीशु आगे ले आते हैं तब खुदावंद तुम्हें शाबाशी देता है, क्योंकि इस अंत के समय में खुदा को वो वफादार लोग चाहिए जो खुदा के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। वो लोग नहीं चाहिए खुदा को जो आए और निकल गए। वो लोग नहीं चाहिए खुदा को, क्योंकि खुदा के पास, खुदा के जी, जो जब आप देखते हैं आज से 2021 साल पहले जब यीशु दुनिया में आए, बाइबल बताती है इस विषय में कि और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। देखो कहता है ना तो मैंने विरोध किया
पिता ने बोला, देख तुझे ये प्याला पीना है और ये प्याला तेरे पिए बिना टल नहीं सकता। तो बाइबल कहती है यीशु ने पिता का विरोध नहीं किया, पिता का विरोध नहीं किया। पिता को बोला, पिता जैसी तेरी इच्छा वैसा मेरे जीवन में हो। जो आप चाहते हैं पिता वो हो, जो मैं चाहता हूं वो ना हो। आज बहुत से लोग चाहते हैं खुदा के जी कि जो खुदा हम चाहते हैं बस वो हो, जो आप चाहते हैं वो भले ना हो। खुदा के जी डिफरेंट है। यीशु चाहता है आपको बढ़ाना, यीशु चाहता है आपको चमकाना। चमकने के लिए आपको आना पड़ेगा आगे। एक उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। आप जब एक मूर्त को देखो, जब आप मूर्त को देखते हैं ना खुदा के चीजों, तो जो कारीगर होता है ना उस मूर्त को तराशता है। और वो कैसे तराशता है? उस पत्थर को काटता है, पत्थर के ऊपर छेनी को रखकर हथौड़े की चोट को मारता है और उसे काटता रहता है, उसको काट काट कर चोट मार मार कर। अब वो मूर्त के वो पत्थर क्या करता है? छेनी की धार को और हथौड़े की मार को सहन करता है। और जब वो सहन करता है तब एक मूर्त के रूप में वो तराशा जाता है। और जब तराशा जाता है तो लोगों को मन भाता है। आपको पता है, आपको और मुझे यीशु ने अपने खून से सींचा है। आपको मुझे अपने लहू के द्वारा नया जीवन दिया है। और यीशु ने आपकी मेरी सूरत को निखारने के लिए अपने हाथों में, अपने पैरों में कीलों को ठुकवाया, ताकि उसके कीले ठुक जाने से आपकी और मेरी सूरत और निखर आए। हालेलुया। आप और मैं और निखर आए। खुदा ने उस बात को इग्नोर नहीं किया। पिता ठीक है, कीलों से ठोका जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा पिता, क्योंकि आपने ठहराया है कि मुझे काट पर लटकाया जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो काट पर लटकाया जाता है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए श्राप बना। जो श्राप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, वो आपके लिए, मेरे लिए पाप बना खुदा के जी, ताकि आप और मैं उस पवित्रता की जिंदगी जिए और उस सड़क के वारिस हो जाए। हालेलुया। खुदा के जी, खुदा आपसे प्यार करता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है 5 में, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मरने वालों को अपनी पीठ, गलमोछ नोचने वालों की ओर अपना गाल किए। अपमानित होने वालों ने उनके मुंह से थूकने से मुंह ना छिपाया। देखिएगा यहां पर कितनी बातें लिखी जाती है। ये यीशु मसीह के विषय में बोला जा रहा है खुदा के जीजो। देखिएगा लिखा, मैंने मरने वालों को अपनी पीठ, खुदा की पीठ को कोड़ों से छल्ली किया गया, उसके बदन को कोड़ों की मार से छल्ली किया गया। खुदा के जीजो, बाइबल कहती है जैसे एक किसान खेत के अंदर हल जोतता है और हल जोतने के बाद जो जमीन की हालत होती है ना, सेम उसी प्रकार से मसीह यीशु के जिस्म के ऊपर चाबुक की मार को मारा गया। इतना चाबुक खुदा के जीजो कि उसका मांस उखड़ उखड़ कर निकलने लगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता गाल मोच, यानी जिन्होंने यीशु की दाढ़ी को नोचा, यीशु की दाढ़ी को नोचा, यीशु को कांटों का मुकुट बना करके उसके सर पर गाड़ दिया गया। हालेलुया। खुदा की जीजो, आगे खुदा का कलाम कहता है, गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। दाढ़ी को नोचा गया, खुदा ने गाल को कर दिया। कोई बात नहीं, नोचो, कितना नोचोगे नोचो, क्योंकि मैं
आया हूं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने, मैं आया हूं अपने पिता की आज्ञाकारिता दिखाने, मैं आया हूं इसीलिए कि तुम मुझे अपमानित करो, ताकि मेरे पिता की महिमा मेरे जीवन से हो जाए। हालेलुया। उसने मुख नहीं मोड़ा खुदा के जी, विरोध नहीं किया। आज अगर कोई पासवान एक विश्वासी को डांट दे, वो विरोध करना शुरू कर देता है, नहीं 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 पासवान ठीक नहीं है। अरे खुदा के जी, जो आपको पता नहीं, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके अंदर अंधकार फूंक मार रहे कान के अंदर, और आप उसकी फूंक का शिकार हो रहे। आप अपनी नजरों में बुद्धिमान बन के गिरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। और खुदा के कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते? रोमियो 1:22 में लिखा है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम अभिषेक से गिर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है तुम बरकतों से नीचे की ओर गिर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है जो श्राप यीशु के कारण तुम्हारे अंदर से तोड़ दिए गए थे, वो श्राप तुम्हारे ऊपर हैवी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम विश्वास योग्यता से भाग रहे हो। यही कारण है कि तुम सफलता को देख नहीं पा रहे हो। अगर तुम सफलता देखना चाहते हो तो खुदा के समान विश्वास योग्य बनना सीखिएगा। सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीमा होना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा के अजीजों, आगे मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूं। लिखा, अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। कहता मैंने मुंह नहीं छिपाया, उन लोगों ने मेरे मुंह पर थूका पर मैंने मुंह नहीं छिपाया, मैंने विरोध नहीं किया, मैंने पलटकर ये नहीं बोला पिता कि इनका सर्वनाश हो जाए, मैंने ये बोला पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पिता इन पर दया कर दे। पिता मैं नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, क्योंकि मैं इनके कारण सूली पर चढ़ाया जा रहा हूं, इनके पापों के कारण, इनके अपराधों के कारण मैं सूली पर चढ़ रहा हूं। पिता मैं उस मौत के प्याले को पी रहा हूं जिस मौत के प्याले को इन लोगों के ऊपर छाया किया। पिता मैं इसीलिए मौत को गले लगा रहा हूं कि मैं मौत के ऊपर जयवंत होता हूं, क्योंकि मैं तेरी बातों से कान नहीं मोड़ता, तेरा विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। न धर्मी व्यक्ति की हड्डियों को टूटने दिया, ना उसे सड़ने दिया, क्योंकि ईमान में मजबूत है। हालेलुया। खुदा के जो खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों और मेरा विरोधी कौन है, वह मेरे निकट आए। हालेलुया। कहता जब हम आमने सामने खड़े हुए तो मेरा विरोधी कौन है? कौन है जो मेरा सामना कर सके? खुदा के जी, जो खुदा आपसे प्यार करता है, इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि उसने मुझे सिखाने वाली जुबान दी है। खुदा के जी, जो खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत मिले। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर ने भी सिखाने वालों की जीव दी है। और खुदा के जी, जो आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। जब आप आज्ञाकारी बनते हैं पासवान के, आप परमेश्वर के दास के, आप खुदा के उसके वचन के प्रति जब आप वफादार होते हैं, अपने हर एक उस काम के लिए वफादार होते हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगियों में ठहराया, तब खुदा आपकी जिंदगियों को आगे सफलता की ओर लेकर के चलता है। हालेलुया। तो आज मैंने कोई टॉपिक नहीं डाला था, पहले से फेसबुक पर नहीं डाला था। खुदा के जी, जो मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय, आप इस वचन को यूट्यूब के ऊपर भी सुन सकते हैं। DSA देवराज सिंह अजय मिनिस्ट्री, DSA मिनिस्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है। खुदा के जी, जो आप मेरे फेसबुक आईडी पर वो लिंक डाला गया है, तो आप वहां पर जाके यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं।
प्रीतम त्यागी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्लीज प्रेयर मेरी लाइफ, ये प्रेयर कि मैं वचन पढ़ चल सकूं। ओके, खुदावंद मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, प्रभु इनकी जिंदगी पर, प्रीतम त्यागी की जिंदगी पर खुदा तेरी आत्मा का सामर्थ्य है, आपकी आत्मा का सामर्थ्य है प्रभु यीशु के नाम में। रब्बा बाबा बाबा संदलर रबो रबो रीबा लबा लबा संदलर रबो रबो न रबा न कंद रिबे। यीशु के नाम में प्रभु आप इन्हें दृढ़ता का विश्वास दीजिए, प्रार्थना का आत्मा दीजिएगा प्रभु, ताकि ये वचन को पढ़ सके। और वचन जब पढ़ते खुदावन, तेरे वचन इनकी जिंदगियों पर छाया करे। तेरे वचन के द्वारा खुदावन ये आपकी आत्मा में बढ़ने शुरू हो जाए, इनकी प्रेयर लाइफ बढ़ जाए यीशु के नाम में, इनका वचन मनन करना बढ़ जाए यीशु के नाम में। और खुदा तेरी महिमा यीशु के नाम में। ओ रब शंदल रबौ रब न रब न खंदरी बितरे बे। सुमित, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कंदरे बितरे विशिखर तल तरबा रीतल तर रीतल तल भूरे रब न रब न खंदरे विशिखर तल तरबे रिखंदल रबौ रब न रब न खंदरे बितरे बे। प्रभु मेरी प्रार्थना है सुषमा के लिए, खुदावंद मेरी प्रार्थना है इस समय रिखंदल रब शांतर सुषमा की जिंदगी में प्रभु तेरी दया उतर आए, दया 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 उतर आए यीशु के नाम में प्रभु। इस समय दया उतर आए तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ टच टच माय लॉर्ड जीसस, इस समय आप टच करें खुदा। पवित्र आत्मा जी आप अपनी बेटी को छू लीजिएगा, छू लीजिएगा। रिखंदल रब शांत रिबे ओ रब लब 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 ओ रिबा बा 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 शंदल रब न खंदरे वित्र विशी करतल तरबा लीतल तरी तल तल भूर पुनरबन खंदर वित्र विशांत रिबे लतली तल तल भूर पुनरबन खंदर वित्र विशी करतल तरी तल तल भूर पुनरबन खंदर वित्र विशांत रिबे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुषमा के लिए खुदा, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की निर्बलता, बेरोजगारी, आप खुदावंद यीशु के नाम में कंगालपन जाता रहे, गरीबी के श्राप यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ। ऐ खुदावंद फाइनेंस की हर प्रॉब्लम यीशु के नाम में तोड़ता हूँ खुदावंद। ये लोग आप में बड़े, आप में जड़ पकड़े, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना ताकि इसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। प्रभु ये आत्मिक रीति में धनवान होने पाए, ये आत्मिक ग्रोथ को देखने पाए, आत्मिक उन्नति को देखने पाए यीशु के नाम में। और तेरी तारीफ खुदावंद रिखंदल शांत रिबे। प्रभु मेरी प्रार्थना है अंजलि विलियम के लिए खुदावंद, इनके घराने पर, इनकी जिंदगी पर, इनके बच्चों पर तेरी दया तेरा अनुग्रह काम करे यीशु के नाम में। शीघ्रता 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 लतरब शीघ्रता लतरब शीघ्रता लतरब ओ शीघ्रता शीघ्रता